अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। अब हमने कोई एसे लिखना है या पैराग्राफ लिखना है तो हमने जो फॉर्मेट जो क्राइटेरिया फॉलो करना होता है उसे कहते हैं स्कैफोल्ड। आज बेसिकली हम स्कैफोल्ड डिस्कस करेंगे ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। स्कैफोल्ड में हमारे पास हैं 5 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन देंगे हम अपने टॉपिक से रिलेटेड। इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम 3 चीज़ें लिखते हैं, हुक, बैकग्राउंड एंड थीसिस स्टेटमेंट। व्हाट इज़ अ हुक? हुक में हम एक जनरल आइडिया देते हैं, हुक एक जनरल स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक, आपको जो प्रोवाइडेड टॉपिक है। हम हुक में जनरली लिखते हैं या तो डेफिनेशन लिखते हैं, या अगर आपका टॉपिक कोई क्वेश्चन में है जैसे शुड पाकिस्तान बैन फिजी ड्रिंक्स, तो हम उसको इस तरह लिख देंगे कि इट इज़ अ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन नाउ डेज दैट शुड पाकिस्तान बैन फिजी ड्रिंक्स। हम डायरेक्टली आपका वो नहीं लिखेंगे टॉपिक, वरना फिर वो गलत हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी कोट किसी का, या तो खुद से बना सकते हैं, बहुत आप माहिर हैं तो बना सकते हैं, वरना यहाँ पे किसी और का कॉपी करके आप लिख सकते हैं, उसका नेम नीचे मेंशन करना। फिर आ जाता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है, जो आपका प्रोवाइडेड टॉपिक है उसके बारे में, वो कब शुरू हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, या उसके बारे में डिटेल्स वो है क्या है। फिर आ जाता है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ऑफ 1 लाइन। ये स्टेटमेंट है जो हमेशा 1 लाइन का होता है। अगर ये 1 लाइन से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो थीसिस स्टेटमेंट रहता नहीं है। ये हुक 1 लाइन का होता है, बैकग्राउंड 1 to 2 to 3, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, बेहतर है कम ही लिखें। फिर आ जाता है हमारा थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ऑफ 1 लाइन। अब थीसिस स्टेटमेंट में क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले अपन अपना ओपिनियन देंगे। जैसे हमने टॉपिक पहले बताया कि शुड पाकिस्तान बैन फिजी ड्रिंक्स। अब आपने या तो इस टॉपिक के अगेंस्ट होना है कि पाकिस्तान को नहीं बैन करने चाहिए, या फिर आप इस टॉपिक के साथ होंगे पाकिस्तान को बैन करने चाहिए। तो मैं हूँ इसके साथ कि पाकिस्तान को बैन करने चाहिए फिजी ड्रिंक्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्म कॉज करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इन माई व्यू पॉइंट आई बिलीव दैट, या फिर आप ये ट्रांजिशन फ्रेजेस जो हैं इनको आप चेंज करके अपने को डाल सकते हैं। अब मैं क्या लिखूँगी, इन माई व्यू पॉइंट आई बिलीव दैट पाकिस्तान शुड बैन फिजी ड्रिंक्स। आगे मैं लिखूँगी अपने 2 रीज़न जो मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 बॉडी पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन करने हैं। अब थीसिस स्टेटमेंट की 2 टाइप्स होती हैं, या तो आप काउंटर आर्ग्यूमेंट को तीसरा पैराग्राफ के तौर पे लिख दें, या तो आप काउंटर आर्ग्यूमेंट ही रखें। हम काउंटर आर्ग्यूमेंट में आते हैं, फिर बताती हूँ क्या होता है वो। अच्छा, अब थीसिस स्टेटमेंट हमने पहले लिखा कि हमारा व्यू पॉइंट है कि हम इसके साथ हैं, टॉपिक के साथ, कि पाकिस्तान को बैन करने चाहिए फिजी ड्रिंक्स। और आगे हम लिखेंगे बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड दे आर क्वाइट वेरी एडिक्टिव। तो ये हमारे हो गए 2 पॉइंट्स। इसमें हम डिटेल्स में जाएंगे बॉडी पैराग्राफ्स में। फिर आ जाता है काउंटर आर्ग्यूमेंट। काउंटर आर्ग्यूमेंट बेसिकली वो चीज़ है जो, जैसे आपका व्यू पॉइंट है कि पाकिस्तान शुड बैन फिजी ड्रिंक्स, लेकिन कुछ लोग ये भी तो सोचते हैं कि नहीं बैन करना चाहिए फिजी ड्रिंक्स को। तो उन लोगों के बारे में हम लिखेंगे कि हम जो ऊपर एविडेंसेस लेंगे तो हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज एविडेंसेस सम पीपल स्टिल बिलीव दैट पाकिस्तान शुड नॉट बैन फिजी ड्रिंक्स बिकॉज हम कोई रीज़न दे देते हैं, जैसे दे आर वेरी यमी, या फिर दे हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, ये लिख देते हैं। क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट जाना टॉपिक है ऑफ कोर्स, जो वो बाकी लोग कहते हैं, तो इसलिए हम कोई भी डाल देंगे रीज़न जो लगता है कि अक्सर लोग कहते हैं। अच्छा, हमने थीसिस स्टेटमेंट में लिखना है काउंटर आर्ग्यूमेंट। हमारे जो काउंटर आर्ग्यूमेंट असली में हो गया, हम लिखेंगे, हम पहले लिख लिया बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड इट इज़ वेरी एडिक्टिव, but some people are against it because they believe that fizzy drinks are really tasty and yummy and they help us to digest the food very quickly. अच्छा, फिर आ जाता है बॉडी पैराग्राफ नंबर 1। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, टॉपिक, सेंटेंस, डिटेल्स एंड क्लिंचर। टॉपिक सेंटेंस थोड़ा बहुत मिलता है हुक के साथ, लेकिन हमने बस एक टॉपिक का जनरल सा आइडिया देना है कि हम इस पैराग्राफ में क्या बताएंगे। हमने पहले लिया कि हमने बनाना है इस पैराग्राफ नंबर 1 में कि फिजी ड्रिंक्स आर क्वाइट वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अब यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे पाकिस्तान शुड बैन फिजी ड्रिंक्स बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अब डिटेल्स में आ जाते हैं। डिटेल्स में हम 2 to 3 या 3 से 4 मैक्सिमम हम 5 सेंटेंसेस लिख सकते हैं डिटेल्स में।
हम फॉर एग्जांपल जनरल से आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आप लिखेंगे कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं आपको, आपके अक्सर पेट की बीमारियाँ होती हैं या फिर आपको जो जो बीमारियाँ होती हैं वो यहाँ पे डिटेल्स में आ जाएगा। फिर आ जाता है क्लिंचर। क्लिंचर है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जिस तरह हमारा थीसिस स्टेटमेंट है ना मेन आइडिया, लेकिन क्लिंचर है हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, मतलब हमने एंड करना है ये पैराग्राफ। तो किस तरह करेंगे, हमने ट्रांजिशन वर्ड्स करने हैं इस पूरे ऐसे में ताकि हमारा ऐसे जो है वो ज़्यादा ब्राइट दिखे। क्लिंचर में हम फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर हम कंक्लूडिंग फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, इन अ नटशेल, सो, इन शॉर्ट एट्सेट्रा। अब मैं यहाँ यूज़ करती हूँ इन शॉर्ट। इन शॉर्ट fizzy drinks are very harmful for our health। अच्छा, ये हमारा हो गया कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या क्लिंचर। फिर आ जाता है बॉडी पैराग्राफ नंबर 2। बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 में हमने पहले मेंशन किया कि दे आर वेरी एडिक्टिव। तो टॉपिक सेंटेंस में हम लिखेंगे कि फिजी ड्रिंक्स शुड बी बैन्ड इन पाकिस्तान बिकॉज दे आर वेरी एडिक्टिव। फॉर टीन्स भी लिख सकते हैं लेकिन एडिक्टिव सिर्फ ठीक है। फिर आ जाता है डिटेल्स। अब डिटेल्स में बताएंगे कैसे एडिक्टिव होते हैं, लोग पागल हो जाते हैं वगैरह वगैरह। फिर आ जाता है क्लिंचर। क्लिंचर हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, कंक्लूड करना है हमने फ्रेज इस्तेमाल करके। फिर आ जाता है काउंटर आर्ग्यूमेंट। काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो टॉपिक के अगेंस्ट जो लोग कहते हैं ना उनका बताना है विद रीज़न। कि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान शुड नॉट बैन फिजी ड्रिंक्स बिकॉज दे हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड वेरी क्विकली एंड दे आर टेस्टी। तो हमने रेफुटेशन देनी है कि हमने बताना है कि क्यों ये इन लोगों की बात गलत है, क्योंकि हमने ऊपर 2 पैराग्राफ में मेंशन किया था हमारा टॉपिक, हमने बस वो रेफुटेशन में डाल देना है। हमने लिखा कि पहले हमने लिखा कि इन स्पाइट या डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज एविडेंसेस मेंशन्ड अबव, सम पीपल स्टिल बिलीव दैट fizzy drinks should not be banned in Pakistan because they are very yummy and they help us to digest food quickly. However, it is not true because fizzy drinks are very dangerous for our health and they are very addictive. अच्छा, फिर आ जाता है, हमने बस यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, हमारा लास्ट पैराग्राफ। 5 पैराग्राफ से 5th पैराग्राफ है। हमने यहाँ पे एंड करना है अपने पैराग्राफ को, कंक्लूड करना है। क्लिंचर एक किस्म का थोड़ा लंबा क्लिंचर लिखना है। हमने करना है रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। हमने थीसिस स्टेटमेंट हमने जो ऊपर मेंशन किया था इसको हमने रीस्टेट करना है। बस वही थीसिस स्टेटमेंट मैंने आइडिया लिखना है, बस उसको थोड़ी सी वर्डिंग शर्डिंग चेंज करके लिख देना। फिर क्लिंचर इस तरह ऊपर था उस तरह हमने लिखना है, कोई फ्रेज इस्तेमाल करके कंक्लूडिंग फेज, इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, सो एट्सेट्रा हमने लिख के आगे फिर डालना है कि fizzy drinks should be banned in Pakistan. So thanks for watching. This was all for today. Bye bye.